हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीए प्रतिज्ञा बाय अन अकेडमी। सो दोस्तों, हियर सीए रौनक कोठारी आज आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ इन वन शॉर्ट सीरीज। बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है बेटा, क्योंकि हमारा ये सीरीज का थर्ड वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बेटा, वो किया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर, इस टॉपिक को सेलेक्ट करने से पीछे मेरा मकसद क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। सर, तो सबसे पहले अपन यहाँ टॉपिक का नाम लिखते हैं बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि एवरी एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। सर, इसका वेटेज क्या रहता है? तो सर, जैसे कि अपने मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 2 होता है, उसके अंदर टोटल 6-7 यूनिट्स है। तो बेटा, उस यूनिट के अंदर ये चैप्टर कवर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन बहुत टाइम मोस्टली केस में देखा गया है कि ये चैप्टर से अपने को क्वेश्चन देखने को मिला है। बेटा, चैप्टर नंबर 2 अपने लिए अराउंड 10 मार्क्स के लिए कवर होता है, बट उसके अंदर जब जब भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 to 8 मार्क्स ये अपने को कवर करेगा, मतलब करेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने एग्जाम के लिए। इवन आप लोगों ने क्लास 11th में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बट यहां पर कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशन भी हैं क्लास 11th को छोड़ करके, तो वो सारी बातें हमें यहां पर करनी बेटा। अगर ये चैप्टर आप वन शॉट में पूरा कर लेते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो बेटा, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है बेटा, तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, अपने यार दोस्तों को इसे शेयर जरूर करिएगा, और बेटा लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद बेटा, ये चैप्टर खत्म होते ही अगर आप लोग अगला कोई चैप्टर चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि सर हमें ये चैप्टर का वन शॉट ला दो, तो बेटा मैं उसका वन शॉट लेके आ जाऊंगा अगले दिन। ओके, तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ अवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सर, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है कि जब जब भी हमारे अकाउंटेंट ने कोई अकाउंटिंग करी थी, उस समय उसने कुछ गलती कर दी। एरर मतलब होता है गलतियां, उसने कुछ गलती कर दी। अब सर, हम लोग क्या करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, कभी अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे ओवरराइट कर लेते हैं या व्हाइटनर घुमा करके उसे सही कर लेते हैं। बट बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी ओवर राइटिंग होगी या व्हाइटनर घुमाया जाएगा, तो बेटा हमें यह माना जाएगा कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट फेयर प्रेजेंटेबल नहीं है। तो बेटा, अगर हमने कोई एक गलती कर ली है, तो उस गलती के इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए हम एक ऐसा अकाउंटिंग एंट्री पास कर देंगे जिससे कि उसका इंपैक्ट नलीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, मुझे 10 रुपए से डेबिट करना था, मेरे अकाउंटेंट ने देखा नहीं और उसने 100 रुपीज से उसे डेबिट कर दिया। इसका मतलब सर क्या हुआ? 10 रुपए से कोई आइटम डेबिट होना चाहिए था, नाउ वो 100 रुपीज से डेबिट हो चुका है। सर, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधारने के लिए मैं क्या करूंगा, 90 रुपीज से क्रेडिट की एक एंट्री पास कर दूंगा, जिससे कि मेरा अकाउंट सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर? तो इसी प्रकार से हमारे अकाउंट्स के अंदर टोटल 4 टाइप्स की एरर होती है, जो हमें यहां पर अंडरस्टैंड करनी है, हमें यहां पर पढ़नी है। सो बेटा, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उठ के आता है सर, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो बेटा, टाइप्स ऑफ एरर 4 टाइप्स की होती है, मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी सर एरर ऑफ कमीशन, तीसरी सर होती है एरर ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड लास्ट होती सर कंपनसेटिंग एरर। बच्चों इस एक एक को अपन समझ लेते हैं, देन अपन इस चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। मैं बेटा आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड होते होते आप लोगों का रेक्टिफिकेशन चैप्टर यूं क्लियर हो जाएगा। बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आएगी। ये अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो कि आता ही है, तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली आप लोग बना देंगे। क्योंकि बेटा अभी हमारे पास 10 दिन बचे एग्जाम को लेकर के। 10 दिन में अपन एक एक चैप्टर को भी अपनी वीडियो से करेंगे तो बेटा 10 चैप्टर हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना बेटा। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। सबसे पहले सर आया एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब होता है सर हम कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ओमिट कर गए। बोले तो सर हम भूल गए सर, हम किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना भूल गए या उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करना भूल गए, तो बेटा उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो जब भी एरर ऑफ ओमिशन होगा तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा सर, कि अगर आपने कोई इंपैक्ट करना भूल गए तो आप उसका इंपैक्ट कर लो। जैसे कि सर गुड सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, गुड सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो बेटा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो उस गलती को सुधारने के लिए अब वो आप रिकॉर्ड कर लो तो उसकी एंट्री पास होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एरर ऑफ ओमिशन बहुत सिंपल है बेटा। ओमिशन 2 टाइप की होती है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब मैंने डेबिट भी नहीं करा और क्रेडिट भी नहीं करा। पार्शियल ओमिशन मतलब होता है सर आपने कोई एक एस्पेक्ट दे दिया लेकिन दूसरा एस्पेक्ट देना भूल गए। सर जब मैंने जर्नल एंट्री पास करी उसको मैं पोस्टिंग करने बेटा तो मैंने राम के अंदर पोस्टिंग कर दिया, बट जल्दीबाजी में सेल्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना भूल गया। उसे बोलेंगे अपन बेटा कंप्लीट नहीं, पार्शियल ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन में क्या होगा, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना भूल गए। बोलो क्लियर है बेटा। अगर कंप्लीट ओमिशन होता है तो आपका ट्रायल बैलेंस ऑलवेज एग्री हो जाएगा, क्योंकि सर हमने ना तो डेबिट किया ना क्रेडिट किया। जब मैंने डेबिट भी नहीं करा और क्रेडिट भी नहीं करा तो भाई ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा ना। यस सर, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सेकेंड सर आते हैं एरर ऑफ कमीशन। बेटा एरर ऑफ कमीशन स्टार्ट होता है सी से, तो यहां पर सारे सी वाले आइटम आते हैं। सर सबसे पहला कैलकुलेटिव एरर, दूसरा सर क्लैरिटिकल एरर। सर दोनों के बारे में बताओ। बेटा कैलकुलेटिव एरर क्या होती, जो अभी मैंने आपको इस चैप्टर के बिगिनिंग में एग्जांपल दिया था कि 10 रुपीज से रिकॉर्ड करना था बट वो 100 से हो चुका, एक जीरो ज्यादा लग गया, तो बेटा ये न्यूमेरिकल एरर है, कैलकुलेटिव एरर है। सर हमें एक पेज की टोटल दूसरे पेज पर ब्रॉड फॉरवर्ड करती थी, हमने उसे ज्यादा से कर दिया, या सर ओवरकास्ट हो गया या अंडरकास्ट हो गया, ये भी एरर ऑफ कमीशन होता है। सर दूसरा डेबिट का क्रेडिट हो जाना, मुझे डेबिट करना था आपको लेकिन मैंने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो इसको बोलते हैं क्लैरिटिकल एरर, ये भी एरर ऑफ कमीशन का पार्ट होता है सर। तीसरा सर मुझे आपको डेबिट करना था 100 रुपए से, मैंने आपको क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से, मतलब सर रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट से हो जाना भी एक एग्जांपल है एरर ऑफ कमीशन का। आई होप क्लियर एवरीवन। यस सर। सेकेंड सर एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा जब भी आप ये लेक्चर देखोगे, और आप लोग अभी लेक्चर देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज आप लाइव चैट या कमेंट के अंदर उसका आंसर जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरे किसी प्यारे बच्चे ने इस लेक्चर को देखा है। ओके बेटा, बने रहिए बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, बेटा हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया सर,
हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया और उस रीजन से जो एरर हो गई है उसे बोलते बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर इसका एग्जांपल दो। बेटा इसका एग्जांपल होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सर मैंने बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ एनुअल मेंटेनेंस के रूप में थोड़ा सा एनुअल खर्चा किया, बट मेरे अकाउंटेंट ने उस खर्चे को बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ जोड़ दिया। सर दूसरा एग्जांपल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। बेटा फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के चार्जेस मशीन की कॉस्ट में जोड़ देने चाहिए, है ना। दूसरा एग्जांपल सर, मैंने कार की सर्विसिंग कराई, कार का रिपेयर कराया, बट मैंने कार की कॉस्ट में जोड़ दिया। तो बेटा ये भी अगेन कौन सा होता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वो खर्चा P&L अकाउंट में जाना चाहिए था, बट हमने उसको असेट्स के साथ जोड़ करके बैलेंस शीट में भेज दिया। बेटा यहां पर आपका मैचिंग प्रिंसिपल गड़बड़ा गया, इसलिए बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना करके कोई गलती हो जाती है, उसको बोलता हूं मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा इसका क्या होगा सर, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों का मैंने आपको बताया बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। दूसरा सर एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है कि एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, बट मैंने इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय उसको कॉस्ट पे लिख दिया जबकि उसकी एनआरवी कम थी। तो अगेन ये बेटा क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो क्लियर बच्चों? जी हाँ सर क्लियर। लास्ट एंड लिस्ट आती है बेटा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब होता है सर किसी एक गलती के कारण किसी एक गलती का इंपैक्ट दूसरी गलती के इंपैक्ट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। सर एग्जाम्पल लिखेंगे। सर मैंने गलती से कोई अमाउंट 100 रुपए का डेबिट कर दिया और अगले दिन गलती से किसी और अकाउंट के अंदर मैंने 100 रुपए क्रेडिट कर दिया। बेटा मैंने 2 दिन गलती करी, बट दोनों गलतियों का इंपैक्ट आपस में सेट ऑफ हो गया, कंपनसेट हो गया, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। सर बोले तो किसी एक गलती से दूसरी गलती का सेट ऑफ हो जाना, उसे बोलते बेटा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर पे अपने मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है, ना उस पर कोई क्वेश्चन कभी बनता है। कंपनसेटिंग एरर में बच्चों ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली होता है, मैच हो जाता है, क्योंकि सर एक गलती से दूसरी गलती वेव्ड हो गई है तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो हमको सच्चा दिखेगा, सच्ची मोहब्बत जैसा दिखेगा। तो बेटा कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। तो बेटा ये तो मैंने आपको समझा दिया टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड मेरे प्यारे बच्चों कंपनसेटिंग एरर। अब सर आगे बढ़ते हैं अपन। सर ये तो गलती थी, हमें गलती पकड़ में आई, हमने इसको सुधार कर दिया, बट सर हमें यहां पर देखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ एरर्स कि सर वो गलती हो कब रही है और हमें आइडेंटिफाई कब हुई है। लोकेशन ऑफ एरर बेटा जितनी भी लोकेशन है उन सब के बेस पे क्वेश्चन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा लोकेशन ऑफ एरर। सर 3 लोकेशन होती है एरर को आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहली लोकेशन होती सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा सर होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। एंड बेटा थर्ड होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हमारे सामने 3 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और तीनों के अकॉर्डिंग बेटा कुछ कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन में कुछ अलग होगा, हमको इसी वीडियो में सुनना है बेटा।
सब कुछ खत्म करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने कोई गलती करी और वो गलती डिटेक्ट हो गई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब सर ट्रायल बैलेंस में बनाऊं उससे पहले ही मुझे गलती पकड़ में आ गई, मैंने उसको सुधार लिया, काम खत्म, चंगा जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरे केस में सर मेरा ट्रायल बैलेंस बन रहा था, उस समय मुझे पता चला यार ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हो पा रहा है, या अगर डबल साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया, बट सर मैं फाइनल अकाउंट बनाने बैठा उससे पहले मुझे वो एरर पकड़ में आ गई, मैंने उसे सही कर दिया। यहां तक भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों केस पे आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। बट बेटा जो थर्ड वाला केस है उसमें क्लास 11th में इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं था। क्लास 11th में थर्ड नंबर का केस नहीं था जो कि बोलता है बेटा हमने जो एरर आइडेंटिफाई करी है और उसे हम करेक्ट करेंगे, वो करंट ईयर की एरर हम किसी अगले साल या किसी भी आने वाले साल में मुझे उस एरर का मतलब पता चलेगा और मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसको बोलता हूं बेटा आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो गाइस यहां पर हमें क्या हुआ सर, हमें तीन तरह के एरर्स की लोकेशन पता चली कि एरर कब कब डिटेक्ट होगा। तो एक तो बेटा हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक हो गया आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड एक हो गया सर आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बोलो बच्चा पार्टी क्लियर है यहां तक? यस सर, हम लोगों को यहां तक क्लियर है। अब सर जैसे ही मैं एरर के टाइप्स पढ़ता हूं तो एरर सर अगेन टू टाइप की होती है, सिंगल साइड एरर और डबल साइड एरर। तो बेटा जब यहां पर अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस मेरे पास सिंगल साइड एरर है तो क्या, और सर डबल साइड एरर है तो क्या। सेम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सिंगल साइड एरर है तो क्या, एंड डबल साइड एरर है तो क्या। एंड बेटा सेम यहां पर भी सिंगल साइड एरर है तो क्या, एंड डबल साइड एरर है तो क्या। तो बच्चों देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमें कुछ एरर पता चली, उसमें सर एरर टू टाइप की होती है, एक सिंगल साइड एरर और एक डबल साइड एरर। सिंगल साइड एरर मेरे राजा बच्चे ये होता है कि सर किसी गलती से ओनली मेरा डेबिट एंड क्रेडिट का एक ही साइड अफेक्ट हुआ, या तो डेबिट नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ, या सर मैंने एंट्री तो सही पास करी बट जब पोस्टिंग करने बैठा तो उसका एक लेजर में सही इंपैक्ट गया, दूसरे लेजर में गलत इंपैक्ट चला गया। तो बेटा उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का एक ही एस्पेक्ट प्रभावित हुआ है, अफेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। तो बेटा अगर मेरी सिंगल साइडेड एरर है और वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर नो नीड टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। बेटा सस्पेंस अकाउंट ये होता है राज, कि आज मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैंने वो फिगर किसी एक अकाउंट में रख दिया, उसको बोलता हूं सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा सुनो ना मेरी बात, अभी तो मेरा ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, अभी तो सर मैं बुक कीपिंग स्टेज में ही हूं, अकाउंटिंग स्टेप में मैं आया ही नहीं हूं सर अभी, और बुक कीपिंग स्टेप में ही मुझे पता चल गया मैंने कोई गलती करी, उसका सिंगल साइड इंपैक्ट नहीं डाला मैंने, तो अपन सीधा इंपैक्ट डाल देंगे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। और सर अगर डबल साइड एरर होगी तो ओके जी, नो प्रॉब्लम, एक डेबिट एक क्रेडिट दोनों कर देंगे। बोलो क्लियर है? बट सर हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, हमारा सर ट्रायल बैलेंस बन गया और हमें तब पता चला कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है सर, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है सर। तब हमने क्या करा, टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए मैंने जो भी डिफरेंस था वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों,
और अगर उसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था तो बेटा अब फाइनल अकाउंट से पहले अगर वो एरर रेक्टिफाई होगी तो अब मैं सस्पेंस को रिवर्स करूंगा एंड जो से होना चाहिए था वो करूंगा। अभी मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। एंड बेटा डबल साइडेड एरर है, ओके नो प्रॉब्लम, एज इट इज एक डेबिट एक क्रेडिट जो होना चाहिए वो कर दो। बोलो क्लियर है सब। एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट ये मैं आपको उन दोनों क्वेश्चन के होने के बाद एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा। बोलो बच्चों ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं बेटा। थर्ड कैटेगरी इजी है बट एग्जाम आने के चांसेस बहुत होते हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो हमको बता देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो बच्चों क्लियर एवरीवन। क्या बोला मैंने अभी तक? सर सबसे पहले मैंने 4 टाइप के एरर बताए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एरर सर 3 होती है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड लास्ट सर इस साल नहीं हो रहा वो अगले साल जाकर के पता चल रहा है, मतलब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बोलो क्लियर है। हर एरर बेटा 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो सिंगल साइडेड हो या डबल साइडेड हो। सिंगल साइडेड हो बेटा तो उसमें माना जाएगा कि या तो डेबिट नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर सिंगल साइडेड एरर आपकी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रही है तो वहां पर सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं आएगा। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो रही बेटा डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट का काम आएगा, मतलब आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हम लोग अभी उसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर मेरी बात सुनना, सस्पेंस का पहले आप सुन लो ताकि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर अपन लोग प्रैक्टिस पा जाएंगे क्वेश्चंस पे, जो आपके आईसीआई के मॉडल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बेटा बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो बेटा सुनिए मेरी बात, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल साइड इंपैक्ट दे दो, ये करना है मतलब ये करना है। अब सर क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सस्पेंस में दिक्कत आती है, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बताता हूं मैं। ये बेटा मेरा ट्रायल बैलेंस है, यहां पर सर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस पड़ा हुआ है। मुझे इसका मतलब ये जानना होता है कि सर कुछ तो डेबिट होना चाहिए था, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डेबिट होना चाहिए था लेकिन वो डेबिट नहीं हुआ। सर कुछ तो डेबिट होना चाहिए था लेकिन वो डेबिट नहीं हुआ, जिस रीजन से मेरा वो बैलेंस सस्पेंस में पड़ा है। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि सर मैंने रेंट नाम का जो खर्चा था 100 रुपए का वो रिकॉर्ड नहीं करा। बेटा अगर रेंट नाम का खर्चा आप रिकॉर्ड करते तो वो डेबिट होता, अगर वो डेबिट होता तो वहां पर सस्पेंस नहीं होता। तो बेटा अब मुझे पता चला तो मैं रेंट अकाउंट को अब डेबिट करूंगा जो कि नहीं हुआ था, और उसकी जगह पर जो डेबिट हुआ था उसे मैं वापस क्रेडिट कर दूंगा बेटा सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब सर सस्पेंस अकाउंट आप जब जब भी ओपन करके सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सस्पेंस अकाउंट का रिवर्सल इंपैक्ट डालना है। मतलब सस्पेंस अकाउंट उसकी जगह पर है जो हमारा गलत हुआ था, मतलब जो आइटम होना चाहिए था और वो नहीं हुआ तो उसकी जगह हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया था। जो आइटम होना चाहिए था वो नहीं है तो उसकी जगह सस्पेंस हो गया। अब जब वो आइटम मुझे पता चल गया कि बेटा तू ये होने वाला था तो आजा तुझे मैं तू कर देता हूं, तुझे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और तेरी जगह पे जो इंसान अभी था उसे मैं रिवर्स कर देता हूं। बोलो क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन बच्चों मेरे प्यारे, क्लियर? यस सर क्लियर। अब अपन कॉन्सेप्ट की ही बात कर लेते हैं बेटा। तो थर्ड कैटेगरी का एरर जो कि नेक्स्ट ईयर में होता है उसके भी कॉन्सेप्ट यहां पर देख लो, ताकि हर एक बच्चा जब इस रिवीजन सीरीज को देखेगा, वन शॉट सेशन को देखेगा, तो मेरा तो फिक्स है स्टार्ट के 15 से 20 मिनट से 30 मिनट लेकर के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे देता हूं। एंड उसके बाद किसी को कॉन्सेप्चुअल भी समझ में नहीं आ रहा हो, किसी बच्चे ने पहली बार ही देख रहा हो ये, तो बेटा वो क्वेश्चन भी कर लेगा जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
सो बेटा मेरे प्यारे, थर्ड कैटेगरी का लोकेशन ऑफ एरर बोलता है सर कि हमें एरर आइडेंटिफाई हुई है आफ्टर फाइनल अकाउंट, दैट इज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर हम समझते हैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के। सर मान लो देखो, ये हमारा कोई साल है 2023-2024 और इसके बाद हमारा साल शुरू होगा 2024-25। बोलो क्लियर है सर? हमने करंट ईयर जो ये वाला साल था इसमें कोई एरर थी, वो एरर हमें अभी पता नहीं चली, बट सर हमें वो एरर डिटेक्ट हुई इन 2024-25। तो बेटा क्या हुआ यहां पर? सर इस एरर को जब मैं रेक्टिफाई करूंगा अगले साल, तो सर आपको नहीं लगता अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसका कुछ इंपैक्ट आएगा? एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, पिछले साल का कोई मान लो खर्चा उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वो रिकॉर्ड इस साल होगा, तो आपको नहीं लगता वो खामखा मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस को इंपैक्ट करेगा? जी सर हमें लगता है बिल्कुल ऐसा होगा। तो सर जब कभी भी आपका एरर अगले साल आकर पता चलता है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 and 5, बेटा 4 का नाम होता है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट के बाद में ऐसा कोई इवेंट अकर होता है जिसका एडजस्टमेंट मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर पे डालना चाहिए था, तो वो वहां पर डल जाएगा। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 बोलता है कि करंट ईयर के अंदर कुछ भी ऐसा इंपैक्ट आ रहा है जो कि ड्यू टू एरर ऑफ प्रीवियस ईयर था, तो उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 बोलता है बेटा। तो जनरली यहां पर इन दोनों में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 आता है प्रॉफिट प्रायर पीरियड के आइटम वाला का। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? तो सर देखेंगे मेरे सामने कि सर हमारे पास 2024-2025 में एरर आइडेंटिफाई हुई, तो अब एरर को मुझे देखना पड़ेगा क्या वो एरर रिलेट करता है टू बैलेंस शीट आइटम्स या एरर रिलेट्स टू P&L आइटम्स। बोले तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर क्या वो एरर असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल को बिलोंग करता है या कोई एरर इनकम और एक्सपेंस को बिलोंग करता है? सर यहां पर मुद्दा याद रखना, अगर कोई एरर किसी असेट को रिकॉर्ड करना था और नहीं हुआ, या कोई असेट गलत ज्यादा हो गया बेटा, तो बैलेंस शीट के फिगर तो कैरी ऑन हो के आ रहे, पिछले साल एडजस्ट नहीं हुए थे तो इस साल एडजस्ट कर लेना बेटा। तो अगर कोई पिछले साल की एरर बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड है बेटा, तो नो सच चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट। मतलब बोले तो बेटा हमें जिस प्रकार से पिछली गलतियां आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते थे, सेम वैसा की वैसा यहां पर करना है। तो बेटा क्या हुआ देखो, हमें पिछले साल की गलतियां करंट ईयर में पता चली है, इस साल पता चले, तो मैंने उन गलतियों को दो हिस्सों में तोड़ दिया कि बेटा तू गलती मेरा असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल से रिलेट रखता है या इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है। अगर वो असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल से रिलेटेड है तो कोई टेंशन नहीं, जैसा आप अभी तक करते आते थे रेक्टिफिकेशन, हमको वैसा ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, टेंशन खत्म, पैसा हजम। हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ये लाइन वहां पे बोल के बताऊंगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन सर अगर कोई एरर मेरा इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, बोले तो सर वो पिछले साल का कोई इनकम और एक्सपेंस था जो कि गलत तरीके से रिकॉर्ड हुआ था, करंट ईयर में आकर के मैं उसे सुधार करूंगा, तो बेटा आपको नहीं लगता कि उस इनकम और एक्सपेंस से मेरे सीधा इंपैक्ट
करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस पे पड़ेगा। और अगर करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट पड़ता है ड्यू टू एरर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो क्या आपको नहीं लगता मेरे यूजर को मुझे अलग से बताना चाहिए कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो ये था, बट कुछ गलती के रीजन से जो पिछले साल की कोई गलती थी उसका इंपैक्ट मैं करंट ईयर में डालता हूं, तो मेरा ये वाला प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। आपको नहीं लगता यूजर को बताना पड़ेगा? यस सर, बताना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा जो भी इनकम और एक्सपेंस, जैसे मान लो मैंने रेंट पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं इस साल रिकॉर्ड करूंगा, तो बेटा एंट्री वैसे क्या पास होनी चाहिए थी? रेंट का खर्चा डेबिट होता है सर, तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था सर। बट अगर मैंने करंट ईयर में रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया तो मेरा यूजर तो ये मान लेगा कि ये रेंट का खर्चा भी करंट ईयर का है। तो सर वहां पर क्या होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने को रेंट अकाउंट को डेबिट करना था पिछले साल और मैं करंट ईयर में आके कर रहा हूं, तो यहां पर इस रेंट अकाउंट को रेंट ना लिख करके बेटा मैं लिखूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब होता है बेटा कि मेरे प्रॉफिट को कम करना है ड्यू टू एनी एडजस्टमेंट जो कि पिछले साल की गलती के कारण मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट पे पड़ रहा है। तो बेटा अगर मुझे पिछले साल की कोई इनकम रिकॉर्ड करनी है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा, और कोई एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड करना है बेटा तो पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट होगा, क्योंकि मुझे पिछले साल के एक्सपेंस से रिलेटेड इस साल में मेरा प्रॉफिट को कम करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, बट मैं पी एंड एल को एडजस्ट कर दूंगा ड्यू टू एरर ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है? तो सर इन शॉर्ट सर आप हमें एक बात बताओ, इन शॉर्ट में आपको ये बोल रहा हूं सारा के सारा एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन एंट्री सब कुछ सेम रहेगा। बस हमें ये याद रखना है कि सर अगर वो नेक्स्ट ईयर में कोई एरर आइडेंटिफाई होके रेक्टिफाई हो रही है और अगर वो एरर इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड रखती है तो उस इनकम का नाम मैं यहां ना लिख करके उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखूंगा। और सर अगर कोई एक्सपेंस से रिलेटेड करता है तो उस एक्सपेंस की जगह उस एक्सपेंस का नाम ना लिख करके पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखूंगा। ऐसा बोलता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर आप सब लोगों को? बोलो जी बोलो, जनता जनार्दन यहां तक क्लियर है एवरीवन? बच्चा पार्टी यस क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? यस सर क्लियर। तो बेटा अब आते हैं अपन सारे क्वेश्चंस पे। यहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल वन शॉट कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देता हूं और क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? यस सर, यस बच्चों। सो अपन लोग अभी आपका बेसिक से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपन सबसे पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देख लेते हैं, जिसमें वो सिंगल साइडेड एरर के कुछ अपन को केसेस दे रखे हैं। बट ये माना जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। इट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले की डिटेक्शन ऑफ एरर है। सबसे पहले सर देखते हैं अपन यहाँ पर, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। सबसे पहला उन्होंने बोल दिया बेटा द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 100। इट मीन्स बेटा परचेज बुक मतलब परचेज का टोटल डेबिट होना चाहिए, लेकिन वो कम से डेबिट हुआ 100। अंडर कास्ट मतलब वो टोटल कम से हुआ, टोटल कम से हुआ है मतलब सर कम से डेबिट हुआ। ये सिंगल साइडेड एरर ही है सर, क्योंकि खाली परचेस का टोटल ही गलत हुआ, बाकी सब सही हुआ होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए सर मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट और कर दूंगा। परचेज अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट और कर दूंगा, और यही इसका आंसर है बेटा कि परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100 रुपीज। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे लिखा है देखो आंसर में भी, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100। ओके चलो सेकंड करके बताओ आप लोग।
रिटर्न इनवर्ड बुक। सबसे पहले बच्चों रिटर्न इनवर्ड का मतलब मैं आपको समझा दूं। इनवर्ड मतलब आता हुआ रिटर्न वो कब होगा? जब पहले गया होगा। तो बेटा ये सेल रिटर्न की बात कर रहा है। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है। यहां पर बोला गया कि द सेल रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50, मतलब वो सर ज्यादा से डेबिट होना चाहिए था बट वो अंडर कास्ट हो गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर कि रिटर्न इनवर्ड बुक रिसीव डेबिट ऑफ 50 रुपीज। बोलो क्लियर एवरीवन? आ रहा है यहां पर आपको समझ में? जी सर, यहां पर समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, a sum of rupees 250 return of as depreciation on machinery has not been debited to machine account, not been debited to depreciation account। इसका मतलब यहां पर क्लियर बोला सर कि 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज किया जो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ। तो सर ये ओमिशन हो गया, पार्शियल ओमिशन। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे 250 से। तो इसका आंसर क्या होगा सर कि हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए 250 से, क्योंकि सब सर सिंगल साइड एरर है। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो सीधी साइड से लाइन लिख के अपन छोड़ देंगे। बोलो क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? जी सर, हमें क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। अरे बेटा, सैलरी को एक बार हमें डेबिट करना था 75 से, बट वो 2 बार पोस्टिंग हो गई। तो बेटा एक बार उस सैलरी को मैं क्रेडिट कर दूंगा तो मेरा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, हमें इसको सही करने के लिए मैं सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करूँगा एक बार तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्यों सर? मेरे सैलरी डेबिट होता है, मैंने 75 2 बार डेबिट कर दिया। अब जो डुप्लीकेट डेबिट हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए मैं एक बार क्रेडिट कर दूंगा सैलरी अकाउंट को तो सही हो जाएगा। जी हाँ सर। फिर आगे बढ़ो। द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक ऑफ रुपीज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे बुद्धू, बिल रिसीवेबल बुक तो डेबिट होना चाहिए क्योंकि वो असेट्स है। जब मैं इसे पोस्टिंग करने बैठा तो मैंने क्रेडिट कर दिया 1500 से। बेटा देखो, डेबिट का अगर क्रेडिट हो जाए तो उसको सही करने के लिए मुझे डबल अमाउंट से रिवर्स इंपैक्ट देना पड़ेगा। मतलब सर मुझे करना था डेबिट, मैंने कर दिया उल्टा क्रेडिट। तो यहां से यहां तक आने के लिए मुझे 2 बार डेबिट करूंगा तब जाकर के मेरा काम सही होगा। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, इसका आंसर है बिल रिसीवेबल बुक को हमें डेबिट करना है टोटल 3000 से। जिससे क्या होगा सर? देखो बताता हूँ। मैंने क्रेडिट कर दिया 1500 से, एक बार डेबिट करूँगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक बार और डेबिट करूँगा तब जाकर के नेट इम्पैक्ट डेबिट साइड 1500 का आएगा। क्लियर है बेटा? इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ मैं? वन शॉट में समझा दिया मैंने आप लोगों को। सिक्स्थ, an amount of rupees 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sale book, has been posted as 115। बेटा ये एंट्री बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है पूरे इस चैप्टर में कि सर यहां पर उन्होंने सेल्स अकाउंट में गलत पोस्ट किया या हरी के अकाउंट में गलत पोस्ट किया। तो बेटा मैं एक बात बताता हूं, ये बात ध्यान रखना, जब भी सब्सिडरी बुक से अगर कोई पोस्टिंग गलत होती है तो बेटा हमेशा ये ध्यान रखना वो पार्टी के अंदर गलत हुआ, क्योंकि सेल बुक बनाया तो सेल्स तो ऑलवेज सही होगा और यहां पर तो बोल भी रखा है कि करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, लेकिन वो पोस्टिंग वहां से सिर्फ पार्टी के अकाउंट में होती है, वो गलत हो गया है। तो बेटा क्रेडिट सेल टू हरी में हरी डेबिट होता है, हरी को मुझे डेबिट करना था 151 से, लेकिन हमने उसे डेबिट करा सिर्फ कितने से करा बेटा? 115 से।
तो डिफरेंस अमाउंट से जो कि 36 आएगा उसमें हरी डेबिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? अगर इस चैप्टर को आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो सीए प्रतिज्ञा की प्लेलिस्ट पर आपको अकाउंट सेक्शन के अंदर सारे के सारी चैप्टर्स की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। ओके। 7 डिस्काउंट अलाउड टू Satish 25 has not been entered in the discount column of cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. तो बेटा डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ तो हम कर देंगे, और डिस्काउंट दिया है तो डेबिट होगा, तो डेबिट टू द डिस्काउंट अकाउंट 25 रुपये से। बोलो क्लियर एवरीवन? तो क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जी सर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आते अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चले थर्ड वाला क्वेश्चन कर दे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईसीएआई की नज़रों में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग कर देते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रीड करते बेटा हम लोग। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन wrongly entered थ्रू सेल बुक। ओ बाबा जी, बेटा इस चैप्टर को वो आदमी सही कर सकता है जिसको ये पता हो कि गलती करी क्या है। तो बेटा देखो, यहां पर हमने परचेज ऑफ गुड्स करे थे राम से, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी सर? हमारे पास एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बट हो क्या गई? हो क्या गई? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। होनी चाहिए थी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बट हो गई राम अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने बोला कि रोंगली एंटर्ड थ्रू सेल बुक। सेल बुक मतलब वो सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। तो बेटा जो गलत हो गया है उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? सेल्स को डेबिट कर बेटा और राम को क्रेडिट कर, क्योंकि जो एंट्री हो गई उसे रिवर्स कर तो वो जीरो हो जाएगा, और जो होना चाहिए था उसको कर तो वो सही होगा। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट के साथ अब जो सही होना चाहिए था वो परचेस को डेबिट करूंगा और राम को क्रेडिट करूंगा। तो राम राम बेटा 2 बार हो रहा है, सत्य नहीं बोलना है, 2 बार होगा तो ये 150 150 300 हो जाएगा, और सेल्स को 150 से डेबिट, परचेस को 150 से डेबिट। तो करेक्ट आंसर इज सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 150 300। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक? जी सर, यहां तक क्लियर है। सेकेंड, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग ₹120 टू रमेश हैज बीन wrongly passed थ्रू द परचेज बुक। अरे भैया ये ऊपर वाले का उल्टा, कि मैंने सेल करा रमेश को लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया एज ए परचेज। तो चलो फिर से करते हैं बेटा। होना क्या चाहिए था? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हो क्या गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो सर इसको एंट्री रिवर्स करेंगे, तो सर रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल, ठीक है? तो रमेश 240 एंड 120 तो बेटा करेक्ट एंट्री विल बी रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स, 2 बार 240 और ये आएगा 120। सर दिखा दो आंसर में, ये देख ले बेटा, ये ले रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल 240 120। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक? यस सर, आपने बताया तो क्लियर ही तो होगा।
Third, on 31st December 2022, goods of the value of rupees 300 were returned by Hari Saran and were taken into inventory on the same date, but no entry was passed. अरे भाई, ये सेल्स रिटर्न है. मेरा कस्टमर था हरी सरन, उसने मुझे माल दे दिया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई. तो बेटा सेल रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. तो यह एंट्री पास होगी मेरे प्यारे बच्चों. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन 300 300. क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? जी सर, क्लियर. फिर आगे बढ़ो. An amount of 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debt in a previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand. बेटा, जब मेरा बेड डेट रिकवर्ड होता है तो एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड. बट इस अकाउंटेंट ने महेश चंद के अंदर लिख दिया, तो उसने क्या एंट्री पास कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद. तो महेश चंद बेफालतू में क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट होना चाहिए था बेड डेट रिकवर्ड. तो सर क्या एंट्री पास होगी? महेश चंद को करो डेबिट और बेड डेट रिकवर्ड करो क्रेडिट. तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड. क्लियर बेटा? फिर आगे बढ़ो. अ चेक फॉर ₹100 received from मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sale return. अरे गुड्डू, अगर डिसऑनर हो जाएगा गुड्डू तो मनमोहन में वापस से डेबिट होगा. हमने सेल रिटर्न में डेबिट कर दिया. चलो सेल रिटर्न को करो क्रेडिट, क्योंकि वो बेफालतू में डेबिट हो गया, और जो डेबिट नहीं हुआ उसको करो डेबिट. तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. बोलो क्लियर एवरीवन? आते बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना. करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. अरे वाह सर, इसका मतलब क्या? अरे वाह सर, इसका मतलब क्या? सर हमें सस्पेंस अकाउंट को ओपन ना करके चलना है, तो ये माना जाएगा कि ये एरर हमारी हुई थी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. एक सर सेकेंड में करना है सर ओपनिंग है सस्पेंस अकाउंट. इसका मतलब ये एरर आइडेंटिफाई हो रही है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. बोलो क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर. पानी पी लो सर. तो सर देखेंगे हम इसमें सस्पेंस वाला समझेंगे, क्योंकि मैंने विदाउट सस्पेंस आपको समझा दिया. सस्पेंस समझाता हूं. सर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट में भी समझाया था कि जब भी सस्पेंस अकाउंट के साथ क्वेश्चन करना है तो जो सही वाला डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए उसको लिख करके उसके अपोजिट में सस्पेंस लिख देंगे. क्योंकि बेटा सस्पेंस अकाउंट तभी खुला जब वो एरर सिंगल साइडेड थी. जो डेबिट होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो उसकी जगह मैंने सस्पेंस को पुट किया था. अब मुझे पता चल गया कि मुझे इसको डेबिट करना है, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा.
क्लियर ना बच्चा पार्टी? यस सर, मजा आ गया। देखो अपन क्वेश्चन नंबर 1 सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट। अरे बाबा जी, सेल बुक कम से टोटल हुआ। सेल मेरा क्रेडिट होता है, ये कम से क्रेडिट हुआ बेटा। इसका मतलब मुझे सेल को करना है क्रेडिट, तो डेबिट होगा सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। क्यों सर? जो सेल क्रेडिट होना चाहिए था वो कम से होने के कारण वो डिफरेंस मेरा सस्पेंस में पड़ा होगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा सेल को क्रेडिट करना है, तो चल सस्पेंस तू हट बे, सस्पेंस तू हट, तेरी जगह पे सेल्स आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल करूंगा। क्लियर बच्चा पार्टी? क्या सब ध्यान से क्लास को सुन रहे हो? सही बताना मेरे यारों। यारों ने तेरे वास्ते, मेरे वास्ते है ना, हम आपके वास्ते क्या नहीं कर रहे बेटा, आपको इस बार पास होना है। चलिए बी, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। कोई मुझे बताएगा इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर सुनने वालों, तुम्हें रेक्टिफिकेशन चैप्टर का वास्ता है? ये बताओ बेटा, ये एरर सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड एरर है? बेटा ये एरर सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड? सर ये डबल साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर जो रिटर्न हुआ था, इसका मतलब ना तो डेबिट हुआ और ना क्रेडिट हुआ। तो सर इसकी तो सिंपल एंट्री पास कर दो, यहां पे सस्पेंस तो आएगा नहीं। तो सर रिटर्न बाय है, रिटर्न बाय बोले तो सेल रिटर्न डेबिट होता है, तो एंट्री पास होगी सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। ये वाली फर्स्ट एंट्री थी, ये वाली अपनी सेकेंड एंट्री थी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? जी सर हमें क्लियर है। सी पॉइंट पे आते हैं। गुड्स परचेज 250 has been posted to the debit of supplier Gupta and Company। सर गुड्स परचेस करते हैं तो सप्लायर के अंदर क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, बट इन्होंने सप्लायर के अंदर डेबिट कर दिया। ओ माय गॉड, सिंगल साइड एरर है। क्यों सर? परचेस के अंदर तो वो सही गया होगा, सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में क्रेडिट होना चाहिए था, उन्होंने डेबिट कर दिया। तो बेटा मैं इसे 2 बार क्रेडिट करूंगा। तो 2 बार सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिंगल साइडेड था। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू गुप्ता एंड कंपनी 500। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस लेवल से इतने इजी तरीके से क्या एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सही कर लेंगे? जी सर कर लेंगे। डी पॉइंट पढ़ो। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। गजब है यार भाई, परचेज डे बुक में एंटर हो गया, मतलब सर हमारा ये रिकॉर्ड होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स, बट ये रिकॉर्ड हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। तो सर अगेन यहां पर ये सिंगल साइडेड एरर तो नहीं है क्योंकि हुआ तो सही, लेकिन वो गलत अकाउंट में हो गया बेटा। एस्पेक्ट तो सही दिया लेकिन वो गलत एस्पेक्ट दे दिया। तो सर फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था जो कि हुआ नहीं, उसकी जगह पे परचेस डेबिट हो गया। तो परचेस को करो क्रेडिट एंड फर्नीचर को करो डेबिट।
तो क्या एंट्री पास होगी सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो लिख दो बेटा इसकी एंट्री। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? चले सर, यहां तक भी क्लियर है। अब आगे बढ़ो। डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15, बेटा रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है। हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। मेरे राजा बच्चों, आप बताओ ये सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है? मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए ये सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है? सर ये डबल साइडेड है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन है। तो सर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए और रेड एंड ब्लैक डेबिट होना चाहिए, तो एंट्री पास होगी इसकी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है बच्चों मेरे प्यारे? फिर देखो, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 18 has not been entered in the discount column of cash book. However, the account of G Mohan and Company has been correctly posted. बेटा ये फिर सिंगल साइडेड एरर है, ये सिंगल साइडेड एरर है क्योंकि बाकी सब सही हुआ, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम में नहीं गया, तो अपन डिस्काउंट को कर देंगे डेबिट और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट। तो बेटा इसका सही आंसर होगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो बच्चों, क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। अब कई बार आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट बनाने को आ जाएगा बेटा, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना है। सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट है तो हमें सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में रख देना पड़ेगा। सस्पेंस अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो हमें सस्पेंस को डेबिट में लिख देना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो उतना ही आएगा। सर देखो ना, हमने यहाँ पर सस्पेंस को डेबिट किया था 500 से, तो सस्पेंस अकाउंट में भी 500 को डेबिट कर देंगे। सो सिंपल, नो बकवास, नो एनीथिंग। बोलो क्लियर है? सस्पेंस अकाउंट कभी कभी आ सकता है, सो सिंपल बेटा। एंट्री में सस्पेंस डेबिट है तो यहां पर भी डेबिट हो जाएगा पार्टी के नाम से, मतलब उसका जो रिवर्स हो रहा है उसके नाम से। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं सर। एक तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन करना है वन शॉट रिवीजन के अंदर। और हमें एट्थ क्वेश्चन करना है, फिफ्थ एंड एट्थ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हो रहा है एट्थ वाला, ठीक है? यस बच्चा पार्टी, फिफ्थ और एट्थ क्वेश्चन हमें करना है आज की क्लास में, और जिससे आपका वन शॉट पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। क्योंकि अभी तो अपन PYQ सेशन वगैरह बहुत सारी बातें लेके आ रहे हैं बेटा, तो अपना ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हम लोगों को बेटा करना है अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स इट, जिसमें हमारा अभी पूरा रेक्टिफिकेशन ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों मेरे प्यारे? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या करना है हम लोगों को अभी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट ईयर में आइडेंटिफाई करने वाला होता है, एरर आइडेंटिफाई करने वाला। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए सर शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स
found in the books of, correct the following error found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है 493 का एक्सेस क्रेडिट। तो बेटा ये बैलेंस कहाँ पड़ा होगा, डेबिट साइड। ठीक है जी। सबसे पहला बोल रहे हैं ए अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दी दास ऑन 31 December but has been omitted to entered in the cash book। बेटा हमें दी दास से 100 रुपए का अमाउंट मिला था, वो ओमिट कर गए। बेटा ये सिंगल साइड है कि डबल साइड, तो बेटा ये डबल साइड है, ये डबल साइड है। एन अमाउंट ऑफ 100, तो बेटा रिसीव की एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या पास होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास। क्योंकि सर हमने इसको पूरा रिकॉर्ड ही नहीं करा, न डेबिट न क्रेडिट, तो ये डबल साइडेड एरर हो गई थी। बोलो क्लियर है बच्चों मेरे प्यारे। A total of return inward book for December has been casted short by 100। रिटर्न इनवर्ड बोले तो बेटा सेल रिटर्न डेबिट होता है, और ये कम से डेबिट हुआ है, सिंगल साइडेड एरर है। तो सर अब मैं डेबिट करूंगा किसको, रिटर्न इनवर्ड। तो एंट्री पास होगी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। बोलो क्लियर है मेरे यार दोस्तों, क्लियर है। एंड परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। अरे भाई अभी करके आए, हमें फर्नीचर परचेस करा है सर 300 रुपीज़ का, लेकिन हमने उसे परचेस बुक में डाल दिया, गलत कर दिया। तो क्या एंट्री सही पास होगी सर, इसकी एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। बेटा नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। डी 375 paid for wages to workmen for making showcase had been charged to wages account। बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये शोकेस बोले तो ये भी फर्नीचर है बेटा, ये खर्चा फर्नीचर के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने वेजेस में डाल दिया। तो अब वेजेस बेफालतू में डेबिट हो गया, उसे करो क्रेडिट, फर्नीचर को करो डेबिट। तो करेक्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। $375 ई पॉइंट पढ़ो सर, ई पॉइंट पढ़ो। परचेज ऑफ 67 had been posted to the trade payable account as 60। मतलब सर हमें ट्रेड पेबल अकाउंट को क्रेडिट करना था 67 से, क्योंकि ट्रेड पेबल तो क्रेडिट होता है, तो 67 से क्रेडिट करना था, बट वो 60 से हुआ। 7 रुपए का और क्रेडिट देना है, सिंगल साइडेड एरर है, क्योंकि बाकी सब जगह सही हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट में गलत हुआ है बेटा। तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे 7 रुपीज़ से, तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 7 रुपीज़।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये एंट्री नंबर ई का है। एफ पे आ जाओ। एफ की एंट्री में इधर लिख दूंगा। A check for 200 receipt from PC Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowance। अरे गुड्डू, चेक डिसऑनर हो गया तो पीसी जोशी को वापस डेबिट कर। तेने अलाउंस को कर दिया है, गलत कर दिया बेटा। तो क्या एंट्री पास होगी? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस, जो बेफालतू में हो गया था उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। आगे बढ़ेंगे। 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस। अरे गधा है क्या भाई? मिस्टर दत्त के लिए खरीदा तो ये ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग में डेबिट कर, इसे एक्सपेंस में कर दिया बेवकूफ। इसे वापस क्रेडिट कर एक्सपेंस को। तो सर इसकी करेक्ट एंट्री पास होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ओके। एच, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by customer and were taken into inventory but no entry in respect thereof was made into books। बेटा बहुत सिंपल है, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करो। तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है बेटा पार्टी। आई, a sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account, entry was correctly made in the sales book। अरे भाई, सिंह एंड कंपनी तेरा डेटर है, उसको डेबिट कर। उसने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, सिंगल साइड एरर है बेटा। 2 बार डेबिट करूंगा सिंह एंड कंपनी को तो एंट्री पास होगी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस। तो लिख लो बेटा इसे भी, सिंह एंड कंपनी डेबिट डबल अमाउंट से 400 से और टू सस्पेंस अकाउंट 400 से। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो हमारा ये इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे करेंगे। सेवंथ वाला भी बेटा इजी क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे इसे। अब आते हैं बेटा 8th क्वेश्चन में। किस में आते हैं बेटा अपन? 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से बेटा 8th क्वेश्चन को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इंतजार कर रहा है बेटा आप लोगों का कब से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पहले इस क्वेश्चन को अपन सिंपली रीड करते बेटा, आपको क्या समझ में आता है, इसके बेस पर ही ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट ईयर में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। बेटा क्या बोल दिया उसने? लास्ट ईयर, मतलब अभी मैं कहां पर खड़ा हूं? नेक्स्ट ईयर में। तो बेटा ये हमें बता रहा है कि पिछले साल के कुछ गलतियां इस साल आकर के करेक्ट हो रही हैं। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? अभी मैंने आपको बताया था बेटा, हमें देखना है कि सर अगर वो एरर बैलेंस शीट आइटम की है, बोले तो लाइबिलिटी, असेट और कैपिटल से है तो कोई दिक्कत नहीं, सब ओके रिपोर्ट है। लेकिन अगर वो P&L आइटम की है, बोले तो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड, तो यहां पर जो भी वो इनकम या वो एक्सपेंस का इंपैक्ट जाना चाहिए था वो उस नाम से ना आकर के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है जी? यस सर, हमें ये क्लियर है। तो देखते हैं अब कैसे होता है। सो
and wrote off the difference to P&L account of that year. Next year, he appointed you, chartered accountant, who examined the old books and found the following mistakes. सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जैसे ही अपॉइंटमेंट लिया उसने एग्जामिनेशन किया और फॉलोइंग गलतियां उसने फाइंड आउट करी हैं. सबसे पहली गलती, सबसे फर्स्ट गलती उसने क्या आइडेंटिफाई करी है? परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. बेटा मेरी बात सुनना, पिछले साल कोई स्कूटर परचेज किया था बिजनेस के लिए और उन्होंने वो कन्वेंस का एक्सपेंस मान करके ट्रीट कर दिया है. गलत किया कि नहीं किया? यस सर किया. अगर मैं उसी साल इस एरर को रेक्टिफाई कर देता तो क्या एंट्री पास करता? ए बेटा स्कूटर तू डेबिट हो जाना क्योंकि तू तो असेट है और जो खर्चा मैंने डेबिट कर दिया उसे अपन वापस क्रेडिट कर देंगे. बोलो यही करते आप? अगर उसी साल आइडेंटिफाई करते तो अपन ऐसे ही करते. बट सर ये एंट्री करेक्ट हो रही है इस साल आकर के, तो हमें इस एंट्री में देखना पड़ेगा जो बैलेंस शीट का आइटम है वो एज इट इज उतार दो और जो P&L का आइटम है इनकम और एक्सपेंस का उसे लिख दो P&L एडजस्टमेंट के नाम से. तो सर करेक्ट एंट्री विल बी इन दिस ईयर स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस P&L का पार्ट है तो मैं लिखूंगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. बोलो क्लियर एवरीवन? बच्चा बच्चा जान गया? क्या आसान है बेटा ये? जी सर बिल्कुल आसान है. लेकिन ये जो 3000 का स्कूटर था वो पिछले साल था, इस साल आया होगा तो करंट ईयर में स्कूटर जो भी मैं इंक्रीज करूंगा वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर करूंगा. तो लास्ट लाइन पढ़ो इस क्वेश्चन की. मैं बोला है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल. तो बेटा 3000 का 10% राइट ऑफ भी तो हो चुका होगा, तो करंट ईयर में कितना अफेक्ट आएगा नेट? तो बेटा नेट आएगा 2700. कैसे आया सर ये 2700? 3000 का स्कूटर में से 10% डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद. बोलो जी क्लियर है? जी हाँ. फिर आगे बढ़ो सर. सेकेंड एंट्री, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000. परचेज ज्यादा से आ गया, अब मुझे कम करना है. परचेज डेबिट होता है, ज्यादा से डेबिट हो गया, अब मुझे कम करना है. क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है, आप अगर इसको उसी साल आइडेंटिफाई करते तो क्या लिखते सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बट सर हम आ गए हैं करंट ईयर के अंदर, तो यहाँ पर सस्पेंस को तो सस्पेंस नाम से ही लिखूंगा, बट परचेस P&L का आइटम है तो हो जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. 10,000. बोलो बच्चों क्लियर एवरीवन? जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसी ट्रिक से आप लोगों को काम करना है आगे. डन ना मेरे प्यारे बच्चों? यस सर सही बोल रहे हो आप, बहुत अच्छे समझ में आ गया. अब आगे बढ़ो. एंट्री नंबर 3, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P for ₹2,000 was entered as सेल. अरे वाह मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया. देख मेरे प्यारे भाई, इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा? सर हमने क्रेडिट परचेज गुड्स करा तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर P. लेकिन हमने एंट्री पास कर दी P अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बोलो क्लियर है? अगर इस पूरी एंट्री को मैं करेक्ट उसी साल करता तो सर सेल्स गलत से क्रेडिट हो गया, डेबिट करता मैं सेल्स को, फिर जो होना चाहिए था वो करता, एंड 2P
प्लस पी दोनों को क्रेडिट करना है। तो सर क्या करता, सेल्स के अंदर 2000 डेबिट, परचेस के अंदर 2000 डेबिट और 4000 ये आता। अब सर जब मैं ये एंट्री करंट ईयर में लेके आऊंगा तो पी तो मेरा क्रेडिटर है, बैलेंस शीट का आइटम है, वो तो सेम रहेगा। बट सर सेल और परचेस दोनों मेरे पी एंड एल के आइटम है, तो उसको मैं लिख दूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट टू पी 4000 4000। बोलो क्लियर एवरीवन? आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। जी सर क्लियर है सर, कोई वांदा नहीं, हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर। एंट्री नंबर 4, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अरे तेरी तो, मिस्टर ए को क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि पैसा मिला तो क्या एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को क्रेडिट होना चाहिए लेकिन क्रेडिट हो गया मिस्टर बी, तो इसका तो बहुत सिंपल एंट्री पास होगा सर। क्या एंट्री पास होगा, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 10,000 10,000। सो सिंपल, यहाँ पर कोई भी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पी एंड एल का आइटम नहीं था, तो यहाँ पे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। अरे भाई मिस्टर सी को क्रेडिट करना है, तुमने डेबिट कर दिया, तो अब मिस्टर सी क्रेडिट होगा 2 बार और सस्पेंस होगा डेबिट। तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी फिफ्थ की एंट्री पास होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी डबल अमाउंट से 1000। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर हमको यहां तक। 6th, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be taken to the trial balance। अरे वाह गजब, ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है कि मिस्टर क्यू मेरा डेटर था, उस डेटर को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आजा बेटा डेटर डेबिट होता है, उसने रिकॉर्ड नहीं करा तो उसकी जगह सस्पेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट का आइटम है, तो अपन एंट्री पास करेंगे बेटा डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बेटा समझ में आ रहा है ना? कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो, प्लीज बच्चों प्लीज। सेल ऑफ गुड्स 7th वाली एंट्री, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बहुत अच्छा बेटा, सेल करा आर को, रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो क्या एंट्री पास होती? अगर मैं उसी साल करता तो मैं करता आर डेबिट टू सेल्स, बट व्हाट इफ अगर मैं इसको करंट ईयर में कर रहा हूं तो एंट्री पास होगी बेटा आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2000। यस सर क्लियर है। फिर आगे बढ़ो। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज, amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593। बेटा परचेज ज्यादा से डेबिट हो गया, हमें कम करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज होना चाहिए, बट परचेज पी एंड एल का आइटम है, तो एंट्री पास क्या होगी बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट डिफरेंस अमाउंट, जो कि आएगा बेटा आपका 198। बोलो क्लियर एवरीवन? बट इतना सा करने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमने एंट्री पास करी सर। अभी हमें देखना होगा कि सर जो भी पिछले साल के आइटम से हमारे यहां पर एडजस्टमेंट हुआ वो नेट जो पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा, अब वो एंट्री पास होगी नेट पी एंड एल एडजस्टमेंट जो होगा उसको डेबिट करके वो पूरा पैसा हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे बेटा उसके कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पिछले साल की कुछ गलतियों से इस साल में इंपैक्ट पड़ेगा, उस इंपैक्ट को हम कैपिटल के साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो कैपिटल या तो पिछले साल इंक्रीज हो जाती,
वो उस साल इंक्रीज नहीं हुई तो इस साल इंक्रीज होगी, और इस करंट ईयर में इंक्रीज होगा बेटा तो मैं एंट्री तो पास करना पड़ेगा ना। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉय मतलब नेट फिगर जितना भी क्रेडिट करा है और जितना भी डेबिट करा है, नेट जो भी आएगा उसका ये एंट्री पास होगा। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज़ आप इसे भी एग्ज़ाम में करके आएंगे। आई होप आई विश कि आप लोग करके आए। एंड बेटा जो सस्पेंस अकाउंट का फिगर था वो भी अल्टीमेटली कैपिटल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो क्या था, क्योंकि वो क्या था बेटा, कैपिटल को एडजस्ट करने वाला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर सर आपके पास आएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का, तो कुछ भी नहीं, जहाँ पे देखो प्राइवेट आइटम इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, जहाँ भी क्रेडिट है वहाँ ये लिख देंगे और डेबिट लिख देंगे, डिफरेंस फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर एंट्री देखो क्या पास होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, ये एंट्री पास हो जाएगी। बोलो बच्चों क्लियर है? उसी प्रकार मैंने आपको सस्पेंस का बताया था, जहाँ भी सस्पेंस डेबिट हो रहा है यहाँ पर भी डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा वो भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो इसकी एंट्री पास होगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको यहाँ तक? बच्चा पार्टी क्लियर है यहाँ तक ये सारा सेशन? तो बेटा यहाँ पर हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन आपको क्या चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, अदरवाइज मैं लेके आने वाला हूँ न्यूली एडेड टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर आपके सामने लेके आऊँगा बेटा मैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर। तो बेटा इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, पूरा 100% कवर हो चुका है बेटा। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग इन्हें बता दीजिए बेटा। ओके बाय बाय।